आगाज इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की फुल कोर्ट समाअत जारी है। चीफ जस्टिस का दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर इजहार बरहमी मगरिब की मिसालें आप देते हैं। क्या वहां पर यह होता है? चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा, आप जैसे सीनियर वकील से ऐसी तवक्को नहीं थी। चीफ जस्टिस, क्या ऐसे निज़ाम अदल चलेगा? क्या दुनिया में ऐसे होता है? चीफ जस्टिस, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान। बताए गए समाअत का अहवाल। जी, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा है और इसमें अहम रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से। उन्होंने कहा है कि आज हमने इस केस को ख़त्म करना है। बेंच में मौजूद जिसने जो राय देनी है वो भी देंगे और जो वकला ने अपने आर्गूमेंट्स जमा कराने हैं उनको भी आज ही वो अपने तमाम आर्गूमेंट ख़त्म करें। 11 बजे तक इस केस की समाअत कंप्लीट होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपसे तहरीरी आर्गूमेंट्स मांगे थे, वो कहाँ हैं? अब आप यहाँ पर हमें जो है वो कागज़ के टुकड़े पकड़ा रहे हैं। कुछ तो सुप्रीम कोर्ट का ख्याल करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहा गया कि आज जब हम ये केस सुन रहे हैं इस वक्त हमारे इस इदारे पर मज़ीद केसेस का बोझ पड़ रहा है। पहले ही इल्तवा में केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज हम इस केस का फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी, उनकी जानिब से आज आर्गूमेंट्स दिए गए और उन्होंने सब्जेक्ट टू लॉ का लफ्ज़ जो है इसके मुतल्लिक अपने आर्गूमेंट पेश किए और उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट हट कर कोई कानून साजी नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया कि रूल्स बनाने का ये मतलब है कि जो कानून मौजूद होगा उसी के तहत ही आपको रूल्स बनाने हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि जो आईन और कानून में दर्ज है इस पर आप अपने दलाइल दें। काजी फाइज ईसा की जानिब से ये पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकील हैं आबिद ज़ुबैरी, उनकी जानिब उससे ये पूछा गया कि आप अपने नुक्ते को क्लियर करें, आप कहना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर आइन से आइन और कानून का लफ्ज़ हटा दिया जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो काजी फाइज ईसा साहब ने इस पर यह कहा है कि आपका पॉइंट आ गया है, अब नेक्स्ट पर चलें। इस वक्त ये समाअत जारी है। इस वक्त तो ये समाअत जारी है। ठीक है इमरान, ये भी बताएगा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत हो रही है। इस समाअत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में आज दरखास्त जमानत पर समाअत होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, वो आज इस पर दिन 2 बजे समाअत करेंगे। और गुज़श्ता समाअत पर FIA की जानिब से ये कहा गया था कि इस दरखास्त जमानत पर इन कैमरा समाअत की जाए। ताहम अदालत ने ये करार देते हुए इस दरख्वास्त को निपटा दिया था कि सिर्फ उस पोर्शन को हम इन कैमरा कर सकते हैं कि अगर किसी भी फरीक ने, FIA ने या चेयरमैन PTI के वकला ने कोई हसास दस्तावेज़ात पेश करनी हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट देना हो, तो महज उस वक्त हम इन कैमरा कर सकते हैं। फर्दर इसको मुकम्मल समाअत को इन कैमरा नहीं किया जाएगा। आज अदालत ने फ्रीकैन से दलाइल तलब कर रखे हैं। फ्रीकैन से दलाइल तलब कर रखे हैं। इमरान आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अभी आपको आगाह करते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल में घुमसान की लड़ाई जारी है। हमास का ऑपरेशन तूफ़ानुल अक़सा इसराइल के लिए मोहलक साबित। हमास के जंगजुओं के तीसरे रोज़ भी हमले, हलाक इसराइलियों की तादाद 700 हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। हमलों में 2156 इसराइली ज़ख्मी हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। फ़लस्तीनी जंगजुओं के इसराइली शहरों और कस्बों में टारगेटेड हमले। हमास ने दर्जनों इसराइली फ़ौजियों और शहरियों को कैदी बना लिया, ऐसा बताया गया है गैर मुल्की मीडिया की जानिब से। जबकि इसराइल की गज़ा पर वहशियाना बमबारी, 480 फ़लस्तीनी शहीद और 2200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। सदर इब्राहिम रईसी ने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से रब्ता किया है। बहुत जल्द इकट्ठे मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़ेंगे, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि ऑपरेशन तूफ़ानुल अक़सा की तारीफ़ करता हूँ और ये भी कहा कि मुजाहिदीन ने ऑपरेशन तूफ़ानुल अक़सा के ज़रिए मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर अपनी कार्रवाइयों से उम्मत मुस्लिमा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इसराइल के खिलाफ कशीदगी में वसाइल ना होने के बावजूद फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने हैरत अंगेज़ कार्रवाइयों से इसराइली हुकूमत को हैरान और इसका निज़ाम भी दरहम बरहम कर दिया है।
चीन और सऊदी अरब के अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत कई मुल्कों से राब्ते हुए हैं। दोनों ममालिक ने कहा है कि फ़लस्तीन का तनाज़ा हल होने तक खित्ते में अमन नहीं हो सकता है। फ़लस्तीन इसराइल कशीदगी पर चीन ने अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि चीन को फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का हल 2 रियासतों के क़याम में है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए ज़रूरी है। आलमी बरादरी को हंगामी बुनियादों पर एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। सऊदी अरब ने भी इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई पर अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत कई ममालिक से राब्ते किए हैं। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि 2018 में नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर घड़ी चोर को हुकूमत दी गई। जिन्होंने खिदमत करनी थी वो गाली देते रहे और इल्जामात लगाते रहे। साजिश के जरिए नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो आज पाकिस्तान का यह हाल ना होता। उन्हें किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए लॉन्च नहीं किया। नवाज शरीफ इस बार फिर आएंगे और मुल्क को ठीक करके दिखाएंगे। वो लाहौर ठोकर न्याज बेग में जलसे से खिताब कर रही थी। नवाज शरीफ के 4 साल में चीनी 50 रुपए किलो थी, 50 रुपए किलो रही या नहीं रही। नवाज शरीफ के दौर में आटा, सस्ती बिजली, सस्ती गैस। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 2% थी, अब पता नहीं कितने फीसद है, रोज ऊपर जाती है। लोड शेडिंग भी नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। अल्लाह ताला के फजलो करम से 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे भी नवाज शरीफ के दौर में लगे। जिसने 4 साल में कौम की इतनी खिदमत की, क्यों ये जुल्म किया कौम के साथ के 4 साल बाद उसको दफ्तर से निकाल दिया। अगर झूठे इल्जामात पर, झूठी सजाओं पर, इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ को इक्तदार से वजारत उज़्मा से ना निकाला जाता तो क्या आज महंगाई का ये आलम होता। 2018 में नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर जिस घड़ी चोर को हुकूमत दी ना, ऐसे जोकरों की हुकूमत थी 4 साल। जो जितनी बड़ी गाली देता था टीवी पर उसको उतनी बड़ी वजारत मिलती थी, और जो सबसे बड़ी गाली देता था वो उस वक्त का जाली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान था। वेलकम बैक। खबर है अदालती उमूर से। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत साइफर केस की अडियाला जेल में समात। चेयरमैन PTI इरशाद महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हुआ है। अदालती कार्रवाई का अहवाल जान लेते हैं। अवैस अब्बासी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, अडयाला जेल में ये समात हुई है। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने अडयाला जेल के अंदर जाकर इन कैमरा समात किए, जहाँ पे FIA की जाने से प्रोसिक्यूटर जनरल पेश, उसके साथ साथ जो है PTI की वकला की टीम भी पेश हुई। आज की समात के अंदर जो है अदालत की जानिब से चालान की कापियाँ जो हैं जो तकसीम की गई। गुज़िश्ता समात में भी जो है वो चालान की कापियाँ तकसीम की जानी थी, ताहम PTI की वकला की टीम ने जो है वो चालान की कापियाँ नहीं ली। ताहम आज जो चालान की कापियाँ जो है तकसीम की गई, उसके साथ साथ अदालत ने जो है ना अगले मरहले में 17 अक्टूबर को मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर जो कि अगली पेशी होगी उसमें जो है फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जी शुक्रिया आपका अवैस। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अहले पंजाब भी बिजली के बिल देने से कतराने लगे हैं। पंजाब में गुज़श्ता माली साल के दौरान 2319 अरब रुपए की बिजली इस्तेमाल की गई है, जबकि सूबे के सिर्फ 16 अजला में 100 अरब रुपए वसूल नहीं हो सके हैं। क्या तफसीलात हैं, ये जान लेते हैं ज़ीशान यूसुफजई से। ज़ीशान बताएगा, अब अहले पंजाब भी बिल अदा नहीं कर रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? देखिए माहम, गुज़िश्ता साल में बिजली तो जो चोरी हुई वो अलग है, लेकिन जो बिलिंग हो गई है उसमें भी वज़ारत तवानाई को 134 अरब रुपए के नुकसान का सामना है और रिकवरी नहीं हो रही। और पंजाब के सिर्फ 4 अजला में ऐसे 4 अजला है जहाँ से 69 अरब रुपए जो है वो रिकवर नहीं हुए। मजमूई तौर पर 2319 अरब रुपए की बिजली दी गई है और जो रिकवरी है उसमें मुश्किलात का सामना है। अगर अजला की बात की जाए तो लाहौर एक ऐसा ज़िला है जहाँ 29 अरब रुपए के नुकसान का सामना है। इसके साथ साथ उकाड़ा है, राजनपुर है, रहीम यार खां है,
इन अजला में भी जो है बहुत ज़्यादा लॉस का सामना है। अगर तफसीलात आपके साथ शामिल करूँ तो रहीम यार खान से 7 अरब रुपए के बिल अदा नहीं हुए, राजनपुर से 8 अरब रुपए उनको बिजली दी गई और 1 अरब रुपए के जो है वो नुकसान का सामना। अगर बात की जाए फैसलाबाद से तो फैसलाबाद से 9 अरब रुपए के नुकसान का सामना है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए रावलपिंडी से तो वहाँ से 5 अरब, अटक से 2 अरब और जहलम से 1 अरब रुपए के बिल जमा नहीं हुए। शेखपुरा से 12 अरब जबकि कसूर से 19 अरब रुपए की रिकवरी ना हो सकी। और कसूर की अगर बात की जाए तो ये उन चंद अजला में से जहाँ बिजली चोरी भी उरूज पर है और वजारत तवानाई वहाँ पर ऑपरेशन तो कर रही है लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी अभी तक उनको हासिल नहीं हुई। इसके साथ साथ मुल्तान से 3 अरब, बहावलपुर से 2 अरब और बहावल नगर से 1 अरब रुपए की बिजली रिकवरी नहीं हो रही। हाफिजाबाद, छन्यूट, जंग, नानकाना साहब से 2-2 अरब रुपए की रिकवरी नहीं हो रही। इसके साथ साथ दीगर भी अजला है जहाँ पर रिकवरी के मसाइल है लेकिन ये वो तमाम बड़े अजला है जहाँ से रिकवरी नहीं हो रही और जो बिजली चोरी हो रही है वो अलग है। ताहम जब तवानाई माहिरीन से इस सूरत हाल पर बात की जाती है तो उनका यही कहना है कि एक ऐसे प्लान की ज़रूरत है जहाँ पर बिजली तो दी जा सके लेकिन उसकी रिकवरी भी हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस शहरियों में बैरून मुल्क जाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। ब्रेन ड्रेन की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी हरीम जदून। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई, दूसरी जानिब बढ़ती हुई बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेहकाम। मुस्तकबिल से मायूस नौजवानों की बड़ी तादाद रोजगार की तलाश में बैरूने मुल्क उड़ाने भरने लगी। गुज़िश्ता चंद सालों में बैरूने मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 3 गुना बढ़ गई है। रवां साल जनवरी से लेकर अगस्त तक तकरीबन 5,40,282 अफराद बैरूने मुल्क जा चुके, जिनमें आला तालीम याफ्ता अफराद की तादाद 1,50,052 है, जबकि 2,28,849 हुनरमंद अफराद भी दियारे गैर जा बसे। पासपोर्ट ऑफिस हम भी आए हैं इसीलिए पासपोर्ट बनवाने के लिए कि यार किसी और दुनिया में हिजरत की जाए। यहाँ पर तो ज़िंदगी तंग से तंग तर ही होती जा रही है। कंपनी जो है वो पैसे देती नहीं है तो रोज़गार की बेहतरी के लिए जा रहे हैं। महंगाई, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। बाकी हुकूमत कोई भी आएगी वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तारकीन वतन की तादाद के हवाले से पाकिस्तान हमसाया ममालिक में सरे फहरिस्त आ गया। साल 2023 के पहले 6 माह में 3,95,166 अफराद मुल्क से हिजरत कर गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हालिया दिनों में तारकीन वतन की तादाद 90 लाख से बढ़कर 1,28,56,519 तक जा पहुँची है, जो मजमूई मुल्की आबादी का 5.14% बनती है। पाकिस्तान से जो मौजूदा हालात को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, बेरोज़गारी जो है बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क के अंदर, तो उस हालात को देखते हुए हर तरह के लोग जा रहे हैं, जिसमें एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं। इनमें एज लिमिट भी नहीं है। इसके अंदर आप स्टार्ट कर लें 21 से लेके 55 तक भी लोग जो गए हैं। मामले पर मौक़िफ़ के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से बारहा राब्ता किया गया लेकिन हुकाम ने बात करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। ज़रूरी है कि आला तालीम याफ्ता अफराद और माहिरीन के लिए रोज़गार के दरवाजे खोलने के इक़दामात उठाए जाएँ। कैमरामैन खालिद करदेजी के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 4 पैसे की कमी सामने आई है। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारिस ज़मीर, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क। आगाह कीजिएगा इस बारे। मोहतरमा, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे डॉलर का इन्फ्लो चल रहा है कि एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के साथ साथ 2 मुस्बित खबरें ये भी है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो 10 बिलियन डॉलर्स की जेनेवा में फ्लड्स के रिलेटेड प्लेजेस हुई थी उसमें से तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की कोशिश करें कि वो मिल जाए। साथ ही एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है वो इस हफ्ते जो है पाकिस्तान और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एक माहदे पर साइन करेगा जिससे पाकिस्तान को 250 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे ताकि इस राहत का जो एक कंटिन्यूटी है वो बरकरार है। प्लस ये कि जिस तरह से डॉलर्स की फरमानी चल रही है और इम्पोर्ट्स जो है वो कंटेन है, प्लस साथ ही जो है एक्सपोर्टर्स रेमिटेंसेस आ रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि डॉलर जो है वो मजीद कम होगा, तो इसकी वजह से रेमिटेंस में भी इजाफा हुआ है। ठीक है हारिस, बहुत शुक्रिया आपका।
जिन्ना हाउस पर हमले के मुकदमे का जेल ट्रायल का फैसला सामने आया है। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तमाम मुल्जिमान का ट्रायल लाहौर की सेंट्रल जेल में होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन थाना शादमान पर हमले और अस्करी टावर पर हमले के मुकदमे का ट्रायल भी जेल में ही होगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशफाक। अशफाक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, 9 मई के वाकयात के बाद जिन्ना हाउस पर हमले के मुकदमे का मुकम्मल तौर पर ट्रायल जेल में करने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अस्करी टावर पर हमला, थाना शादमान पर हमले का जो जितने भी मुल्जिमान हैं इनका ट्रायल जेल में किया जाएगा और इसकी वजह जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है फरहाद अली शाह, उनका ये कहना है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि ये ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होना है, तो मुल्जिमान को जेलों से अदालतों में ला कर रोजाना पेश करना मुमकिन नहीं होगा, वक्त का ज़िया होगा और ट्रायल ताहीर का शिकार होगा। और इसी बुनियाद पर जिन्ना हाउस हमले केस का तमाम मुल्जिमान के ट्रायल जेल में करने का फैसला किया गया है। जेल में ट्रायल करने का फैसला किया गया है। अशफाक, बहुत शुक्रिया।